1 नवंबर की दोपहर को मथुरा जनपद के थाना मगोरा क्षेत्र के गांव नगला जंगली में 10 वर्षीय दलित बालिका के साथ हुए सामूहिक बलात्कार को लेकर आज मथुरा के गांव नगला जंगली में पहुंचे सपा राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन। सुनिए क्या कुछ कहा। नवंबर को नगला जंगली जो जनपद मथुरा की मोगर्रा थाने में आता है, वहाँ अत्यधिक अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण और हृदय विदारक घटना घटी। एक नाबालिग लड़की लगभग 3 बजे करीब जब कपड़े साफ कर रही थी गांव के कुएं पर, वहां 2 नौजवान आए, लड़की को ले गए, बगल के ही मंदिर में उसके साथ व्यभिचार किया। यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण और हृदय विदारक घटना है। और सबसे अहम सवाल यह है कि ये जो घटनाएं हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि पुलिस का इकबाल काम करता है, खौफ काम करता है, पुलिस की संख्या काम नहीं करती। पुलिस का बदमाशों पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव काम करता है। और मुझे लगता ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव पुलिस का नहीं। इस प्रकार की घटनाएं हृदय को झकझोरने वाली घटना है, और इस पीड़ा को वही समझ सकता है जिसका परिवार हो। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और देश में जो घटनाएं हो रही हैं उसका एक मूल कारण ये भी है कि इस प्रकार की घटनाओं का जो असर सरकार पर होना चाहिए वो असर सरकार पर नहीं हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी कोई परिवार नहीं है और देश के प्रधानमंत्री का भी कोई परिवार नहीं है। तो घटना बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहाँ है वो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। मुझे लगता है कि इस उत्तर प्रदेश में बुलडोजर भी लोगों की जाति और धर्म को लेकर के चलता है। मामला बहुत गंभीर है, इसकी जितनी आलोचना की जाए कम है। ये दलित और निर्धन परिवार है और पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ सी आई हुई अपराधों की। मैं समझता हूँ जिस तरह की स्थिति है, अपराधों पर कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार कहे कुछ भी, लेकिन एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक दलितों पर सबसे अधिक अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल नकारा और निकम्मी सरकार है। अपराधों पर कोई नियंत्रण नहीं है। और मैं समझता हूँ कि लंबे सिलसिले से हम मांग करते रहे अधिकारियों के खिलाफ। अब एक ही मात्र विकल्प है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए।